संघर्ष में आदमी अकेले होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर ये जग हंसा है, उसी ने इतिहास रचा है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज है 13 जुलाई और आज के जितने भी लेटेस्ट करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ गया हूँ। साथ ही साथ क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। इस वीडियो के लास्ट में करंट अफेयर्स के एक इंपॉर्टेंट क्विज है दोस्तों, उसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जैसा कि आप डेली करते आए हैं। इस वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो दोस्त चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि आपको डेली मॉर्निंग में दोस्तों 5 बजे करंट अफेयर्स वीडियोज़ मिलती रहे। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा। यदि आपको ज़रा से भी इस वीडियो से फ़ायदा हो तो जल्दी से जल्दी एक लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने 12 जुलाई को 37वां स्थापना दिवस मनाया है? दोस्तों हाल ही में नाबार्ड ने 12 जुलाई को 37वां स्थापना दिवस मनाया है। देखिए दोस्तों, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने देश के लिए 36 वर्ष की सेवा पूरी की और 12 जुलाई को अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया है। और इस अवसर पर जो तो मुंबई में कलेक्टिवेशन एंड मार्केट लिंकेजेस फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस पर एक राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया था। ठीक है, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यहाँ पे बात नाबार्ड की हो रही है तो नाबार्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो नाबार्ड जो है बैंक को भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए क्रेडिट के क्षेत्र में नीति, योजना और संचालन से संबंधित मामले सौंपे गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों गवर्नमेंट एग्जाम में, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है SSC रेलवे एग्जाम में, नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर हर्ष कुमार भनवाला जी नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है, यहाँ पे बात दोस्तों सेबी की हो रही है, तो सेबी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, और इसके अलावा बता दें जो भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, इसको हिंदी में बोलते हैं, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। इसके अलावा आर्थिक उदारीकरण की नीति के अंतर्गत पूंजी बाजार में निवेशकों को रुचि बढ़ाने तथा उनके हितों की रक्षा करने के उद्देश्य इसकी स्थापना की गई थी। और इसके अलावा दोस्तों बता दें कि 30 जनवरी 1992 को इसको जो तो वैधानिक दर्जा मिल गया था। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है सेबी का? ये है दोस्तों मुंबई में। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेबी के वर्तमान चेयरमैन अध्यक्ष कौन है? तो वह दोस्तों अजय त्यागी जी। कौन है सेबी के अध्यक्ष? अजय त्यागी जी। इसके अलावा भारतीय पूंजी बाजार को विनियमित करने की वैधानिक शक्तियाँ आप सेबी को ही प्राप्त हैं। ठीक है, सेबी से रिलेटेड आपको इतने क्वेश्चन पता चल गए। अब बात करें दोस्तों RBI की, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। RBI से रिलेटेड हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा और साथ में नोट डाउन करते चलिएगा। देखिए RBI का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये भारत का केंद्रीय बैंक है। ठीक है, ये भारत का दोस्तों केंद्रीय बैंक है। अब आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट फैक्ट। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है RBI की स्थापना कब हुई थी? RBI की स्थापना दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था RBI का? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को। इसके अलावा बता दें कि भारत का केंद्रीय बैंक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। और भारत में मौद्रिक एवं शाख नीति रिजर्व बैंक द्वारा ही बनाई जाती है और लागू की जाती है। दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी विविध का क्वेश्चन है ये, RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे? यदि आपसे पूछ लेता है तो आपको आंसर पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो RBI के प्रथम गवर्नर थे दोस्तों, वो थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ RBI के प्रथम गवर्नर थे। इसके अलावा दोस्तों प्रथम भारतीय और स्वतंत्र भारत के RBI गवर्नर कौन थे? वो थे CD देशमुख। ठीक है, प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम RBI गवर्नर कौन थे? CD देशमुख। और इसके अलावा इन्हीं के समय जो तो RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था, है ना, 1 जनवरी 1949 को जो राष्ट्रीयकरण किया गया था तो CD देशमुख के समय पर ही किया गया था। ठीक है दोस्तों, बात करें वहीं सिडबी की। दोस्तों सिडबी का फुल फॉर्म सबसे पहले एग्जाम में पूछ लिया था। सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या फुल फॉर्म है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये क्वेश्चन पूछ लिया था। तो सिडबी का हेडक्वार्टर तो लखनऊ में। वर्तमान चेयरमैन और MD कौन है सिडबी के? वो है मोहम्मद मुस्तफ़ा जी। ठीक है, यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक इसका हिंदी में नाम है। ठीक है,
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। और ये क्या है इसके बारे में जान लीजिए। भारत की स्वतंत्र वित्तीय संस्था है जो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग की वृद्धि एवं विकास के लिए लक्ष्य इसकी स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो हाल ही में किस संगठन ने 12 जुलाई को अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया दोस्तों नाबार्ड ने। ठीक है, इस क्वेश्चन से आपको इतनी सारी जानकारी मिल जाती है दोस्तों। इसी तरह मैं हर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट शेयर करता हूं दोस्तों, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और डेली दोस्तों आप मॉर्निंग में 5 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो जरूर देखा करें, क्योंकि आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके का पार्ट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा यदि आप हमारी वीडियोज़ डेली देखते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न दोस्तों, फोर्ब्स द्वारा जारी 2018 के अमेरिका के सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो फोर्ब्स द्वारा जारी 2018 के अमेरिका के सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान पर है वो हैं डायान हेनरिक्स। ठीक है, देखिए दोस्तों, फोर्ब्स ने अमेरिका की सबसे अमीर आत्मनिर्भर महिलाओं की अपनी चौथी वार्षिक सूची जारी की है और इसमें 60 से अधिक महिलाएं जो तो शामिल हैं और जिनका रिकॉर्ड 717 अरब डॉलर की संपत्ति है, जो 2017 में 61.5 बिलियन डॉलर से 15% अधिक है। इसके अलावा इस वर्ष की सूची बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम शुद्ध संपत्ति जो थी दोस्तों वो 320 मिलियन डॉलर है, जो पिछले वर्ष से 260 मिलियन डॉलर से अधिक है। यहीं बात करते हैं डायन हेनरिक्स की, तो ये देश के सबसे बड़े ABC सप्लाई की संस्थापक हैं और अध्यक्ष हैं। साथ ही साथ 4.9 बिलियन डॉलर की शुद्ध संपत्ति के साथ वह पुनर्शीर्ष पर हैं और 4.3 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ मैरियन इलिच दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो मैरियन इलिच इसमें सेकंड नंबर पर हैं फोर्ब्स की। तो यह फोर्ब्स के बारे में आपको बता दूं दोस्तों कि फोर्ब्स जो तो एक अमेरिकन बिजनेस मैगजीन है, जो 2 साप्ताहिक मैगजीन है और इसके जो चीफ एडिटर है दोस्तों वो हैं स्टीव फोर्ब्स जी। ठीक है, इसके चीफ एडिटर यानी प्रधान संपादक कौन है? स्टीव फोर्ब्स जी। और द्वि साप्ताहिक पत्रिका है। इसका जो प्रकाशन होता है US यानी अमेरिका न्यूयॉर्क से होता है। और यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट जो पत्रिका है मैगजीन है चर्चित रहती है टाइम। तो टाइम के बारे में आपको पता होना चाहिए, यह एक साप्ताहिक मैगजीन है दोस्तों। ठीक है, और इसका जो प्रकाशन होता है न्यूयॉर्क शहर से होता है। और प्रथम बार कब प्रकाशित हुई थी ये फोर्ब्स टाइम पत्रिका? तो ये दोस्तों 3 मार्च 1923 को। ठीक है, टाइम पत्रिका जो प्रथम बार प्रकाशित हुई थी 3 मार्च 1923 को प्रकाशित हुई थी। इसको जो चीफ एडिटर है दोस्तों वो है नैन्सी गिब्स। ठीक है, चीफ एडिटर कौन है? नैन्सी गिब्स हैं। ठीक है, तो फोर्ब्स द्वारा जारी 2018 के अमेरिका के सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो यह डायान हेनरिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एशिया कप तीरंदाजी 2018 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो एशिया कप तीरंदाजी 2018 में भारत को इसमें 3rd रैंकिंग मिली है। ठीक है, तीसरा स्थान मिला है। देखिए दोस्तों, ताइपे ताइवान में एशिया विश्व कप तीरंदाजी रैंकिंग टूर्नामेंट स्टेज 3 में भारत ने 4 पदक जीते हैं और इन पदकों में 3 रजत पदक हैं, 1 कांस्य पदक है। और भारत ने चैंपियनशिप में ईरान के साथ संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा बता दें कि भारत ने प्रथम विजेता कोरिया और मेजबान चीनी ताइपे के बाद तीसरे स्थान के साथ अपना अभियान जो समाप्त कर लिया है। और कोरिया जो है तो 14 पदकों के साथ तालिका में शीर्ष पर है। ठीक है, जिसमें 8 स्वर्ण शामिल हैं और ताइपे ने 5 पदक जीते जिसमें 2 स्वर्ण हैं। बात यहाँ पे ताइवान की करें तो यहाँ की राजधानी है ताइपे और मुद्रा है ताइवान डॉलर। ठीक है दोस्तों, तो एशिया कप तीरंदाजी 2018 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसमें मिला है 3rd। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों, पहला भारतीय पर्यटन मार्ट किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो पहला भारतीय पर्यटन मार्ट दोस्तों आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में। देखिए दोस्तों, जो पहले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन जो है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय यात्रा मार्टों की तर्ज पर भारत के लिए वैश्विक पर्यटन मार्ट बनाने के लिए सितंबर 2018 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। इसके अलावा बता दें कि जो भारत के पर्यटन मंत्री हैं KJ अल्फोंस ने यह घोषणा की है कि 3 दिवसीय लंबा कार्यक्रम देश के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देगा। ठीक है, तो पहला भारतीय पर्यटन मार्ट किस शहर में आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में। बात करें दोस्तों नई दिल्ली की, तो नई दिल्ली जो तो भारत की राजधानी है और 1911 में भारत की राजधानी बनी थी। जॉर्ज पंचम ने इसकी घोषणा की थी। इसके अलावा बता दें इससे पहले जो भारत की राजधानी थी वो कोलकाता थी। और एक क्वेश्चन पूछा था, दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है। वर्तमान में बात करें दिल्ली के उपराज्यपाल की जो काफ़ी चर्चा में रहे वो हैं अनिल बैजल और CM हैं केजरीवाल जी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है दिल्ली से कि लाल किला कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित और किसने बनवाया था? बनवाया था शाहजहाँ ने 1648 में। वहीं बात करें तो इंडिया गेट की, ये भी दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण कब हुआ था? 1931 में इंडिया गेट का निर्माण हुआ था। ठीक है, बात करें तो लखनऊ की, तो लखनऊ UP की कैपिटल है और यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये स्थित दोस्तों गोमती नदी के किनारे। और लखनऊ को दोस्तों नवाबों का शहर कहा जाता है।
और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है, तो ये स्थित दोस्तों लखनऊ में। इसका निर्माण किसने कराया था? आसिफ उद्दौला ने। ठीक है, आसिफ उद्दौला ने इसका निर्माण कराया था। वहीं बात कर अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने 39 करोड़ रुपए की सीमा दर्शन योजना को मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। देखिए दोस्तों, जो गुजरात के सीएम हैं विजय रूपानी ने 39 करोड़ रुपए की सीमा दर्शन परियोजना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, ताकि सीमा पर्यटन के लिए एक अद्वितीय गुजरात पहल के माध्यम से देशभक्ति को बढ़ावा देने के लिए ये बनसंकठा जिले के सुईगम के पास नडाबेट में टी जंक्शन से 0 पॉइंट से अधिक बुनियादी सुविधाएं विकसित की जा सके। ठीक है, बात करें गुजरात की, तो वर्तमान राज्यपाल हैं ओम प्रकाश कोहली जी। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है गुजरात से, सरदार सरोवर बांध कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर, जो कि गुजरात राज्य में सबसे बड़ा बांध है। तो हाल ही में किस राज्य में 39 करोड़ रुपए की सीमा दर्शन योजना मंजूरी दे दी है? ये मिली है दोस्तों गुजरात राज्य ने। ठीक है, अब देख लेते हैं कल का उत्तर, कल का आंसर देख लेते हैं। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में ब्रिटेन के नए विदेश सचिव कौन नियुक्त किए गए? तो ये किए गए जेरेमी हंट। तो लगभग आप लोगों ने 99% स्टूडेंट ने राइट आंसर दिया था इसका। अब देख लेते हैं दोस्तों आज का सवाल। आज का क्वेश्चन दोस्तों, एक विदेशी समकक्ष के साथ MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन बन गए हैं? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर करेंगे। और यदि आपने कल की वीडियो देखी होगी तो आपको आंसर पता होगा। यदि आपने नहीं देखी है तो जस्ट यहाँ पे भी प्ले होगी, आप देख सकते हैं।